कैथल के अंदर 10 साल में एक भी नया प्रोजेक्ट ये नहीं लेके आए। बड़ी खबर कैथल से है, जहां आज कुरुक्षेत्र लोकसभा प्रत्याशी सुशील गुप्ता कैथल स्थित चुनावी कार्यालय में पहुंचे थे, जहां प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। सुशील गुप्ता ने कहा कि भाजपा सरकार के 10 साल में कैथल के लिए कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ। वहीं जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ या तो अधूरे लटके पड़े हैं या फिर सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं। सुशील गुप्ता ने कहा कि 6 साल पहले ड्रीम प्रोजेक्ट की घोषणा सिटी स्क्वायर आज तक अधूरा लटका पड़ा है। वहीं रेलवे एलिवेटेड ट्रैक मुख्यमंत्री मनोहर लाल की घोषणा के बाद भी कागजों तक ही सिमट कर रह गया। देखें डीवी लाइव न्यूज़ की खास रिपोर्ट। कैथल के अंदर 10 साल में एक भी नया प्रोजेक्ट ये नहीं लेके आए, एक भी। जब से बीजेपी की सरकार है ये कहेंगे ये नई चीज़ आ गई, एक भी गिनवा दें, इनकी छूट है। कोई नया स्टेडियम लाए हो, कोई नया कॉलेज लाए हो, कोई नया हॉस्पिटल लाए हो, कोई नया पॉलिटेक्निक लाए हो, कुछ भी लाए हो, बच्चों के लिए लाए हो, महिलाओं के लाए हो, बुजुर्गों के लिए लाए हो, कुछ नहीं लेके आए। एक भी प्रोजेक्ट, केवल और केवल जो कागजों में बना वो भ्रष्टाचार के अड्डे चढ़ गया। 6 साल पहले इन्होंने सिटी स्क्वायर बनाने की घोषणा की थी। ये कैथल का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता था। 54 करोड़ की लागत से तैयार होना था ये। 2021 में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और बिल्कुल इस मामले में एफआईआर भी हुई, इस मामले के अंदर इंक्वायरी भी हुई, परंतु करोड़ों का नुकसान होने के बाद भी ये प्रोजेक्ट इनका आज तक पूरा नहीं हुआ। केवल और केवल इसमें भ्रष्टाचार हुआ। कैथल हाईवे प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात कर ले, आधा दर्जन प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो केवल कागजों में हैं, केवल कागजों में। धरातल पे इनका कुछ भी नहीं है, जमीन पे इनका कुछ भी नहीं है, केवल भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार। कैथल पटियाला हाईवे सीधा 50 से ज़्यादा गांवों को फायदा होना था। 130 करोड़ रुपए की केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद भी यहाँ का सांसद इस पे काम नहीं शुरू करा पाया और ये भी भ्रष्टाचार के अड्डे चढ़ गया। जींद कैथल कुरुक्षेत्र एलिवेटेड रेलवे ट्रैक, ये प्रोजेक्ट बहुत सालों से अटका पड़ा है। मुख्यमंत्री ने भी खुद घोषणा की कि मैं जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को पूरा कराऊंगा। कागजों में से मटके रह गए, कोई इसकी डेवलपमेंट नहीं। ये इनकी पोजीशन है, पैसों की बंदर बाट कर लेते हैं। असल में तो प्रोजेक्ट आता नहीं, और आता है तो भ्रष्टाचार के अड्डे चढ़ जाता है। सहकारिता विभाग में 100 करोड़ रुपए के घोटाले के तार कैथल से जुड़े हुए, जो सीधे सहकारिता मंत्री तक जाके मिलते हैं। केंद्र सरकार ने कैथल सहकारिता विभाग के लिए जिले के विभिन्न बैंकों को कंप्यूटर और फर्नीचर इत्यादि खरीदने के लिए पैसे भेजे थे, इन्होंने बांट के खा लिए। सहकारिता विभाग की कोई डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं की। कैथल के अंदर भ्रष्टाचार का नेक्सस चल रहा है, मिल बांट के खाते हैं और जनता को तमाशा दिखाते हैं। जनता भुगतती रहती है, इनकी सेहत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग नए प्रोजेक्ट लगाने की घोषणा कराते हैं, सरकार से पैसे अप्रूव कराते हैं, फिर पैसा प्रोजेक्ट में लगाने के बजाय अपनी जेबों में भरते हैं। मैं एक बात बता दूं आपको, खेल स्टेडियम था यहाँ पे, खंडर बना दिया इन्होंने। 10 वर्षों में कोई नई सड़क नहीं बनी, नया कॉलेज नहीं बना, सारी सड़कें इनकी टूट चुकी। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे, फैमिली आईडी के नाम पे खूब जम के खेला। आईसी कंपनी ने यहाँ पे भ्रष्टाचार किया, उसको ब्लैकलिस्टेड भी किया, परंतु ब्लैकलिस्ट करने के बाद सारे पैसे का भुगतान कर दिया। जनता धक्के खा रही है। हर प्रॉपर्टी आईडी को ठीक कराने के लिए फिर पैसे देने पड़ते हैं। गठबंधन की सरकार जिनकी आई यहाँ पे,
उससे पहले जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन की सरकार से पहले जो बड़े टेंडर होते थे, जो एस्टिमेटेड प्राइस होता था, उससे नीचे जाते थे और अब उससे 10-15% ऊपर जाते रहे। आप सारे समझते हो पैसे कहाँ जाते थे, पता है ना? तो वो पैसे भ्रष्टाचार के बलि चढ़ते थे और प्रोजेक्ट फिर लटक जाते थे। निगम के अंदर बिना पैसे दे कोई काम नहीं होता। पूरा निगम भ्रष्टाचार के अड्डे इनका चढ़ चुका है। पंचायती राज के अंदर सरपंच पंच खुद खरीदारी करा करते, गांव देखा करता क्या भाई इतने पैसे की चीज इतने पैसे में आई है तो ठीक है, महंगी आई है तो रोला है। अब ये सारे बीजेपी वाले खुद खरीदने लगे, सरपंचों की पावर खत्म कर दी और एक एक चीज डबल पैसे में खरीद रहे हैं। गांव के लोग देखते भी हैं ये जुल्म हो रहा है और यही कारण है कि आज बीजेपी और जेजेपी के लोग गांव में घुसने पे पाबंदी सी लग गई है बहुत से गांव में। जुल्म तो ये हो गया कि अब महिलाएं कैद में भी सुरक्षित नहीं रही, पुलिस कस्टडी के अंदर रेप होने लगा। कहीं कुछ होता है तो पूरी बीजेपी चिल्लाती है। मैं पूछ रहा हूं, अब इनका ह्यूमन राइट कमीशन कहां गया? अब इनका वुमेन कमीशन कहां गया? जब महिलाओं को पुलिस कस्टडी के अंदर ये बलात्कार करवाते हैं, क्यों इनके महिला कमीशन अब चुप है? क्यों ह्यूमन राइट कमीशन चुप है?